हाँ तो स्टूडेंट्स, क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2 करें उससे पहले जरा कुछ ये प्रॉपर्टीज समझ लो। 1.3 में भी काम आएंगी और आगे भी काम आएंगी 8th क्लास में भी। क्या? तो सबसे पहली ये प्रॉपर्टी सारी इंटीजर्स का चैप्टर है तो इंटीजर्स पे ही बताई जा रही है। अब देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? नाम होता है इसका हिंदी में क्रम विनिमय गुणधर्म। हिंदी के नाम थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं वो, लेकिन यही मतलब होता है कोई क्रम विनिमय गुणधर्म। इसका मतलब क्या है कि किसी भी इंटीजर्स को हम आगे पीछे करें, उसका क्रम आगे पीछे करें तो उसके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब याद रहे, ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये इंटीजर्स के लिए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन तीनों पे काम करती है। कहने का मतलब अगर इंटीजर को हम जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, तीनों पर काम करेगी, लेकिन होल नंबर्स में काम नहीं करती है, पूर्ण संख्या में। कहने का मतलब समझो, अगर मैं 3 में से 7 घटाता हूं और 7 में से 3 घटाता हूं, फर्क है इन दोनों में, आगे पीछे करने से फर्क पड़ गया ना। लेकिन इंटीजर्स में नहीं फर्क पड़ता, क्यों? इंटीजर्स में ऐसे नहीं घटाते। इंटीजर में क्या होता है, अगर मैं 3 में से 7 घटा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि 3 जमा -7, इन दोनों को जोड़ रहा हूं, और इसको उल्टा भी करूं तो -7 जमा 3, तो एक ही बात होती है। इंटीजर्स में ये बात होती है, क्योंकि हम इंटीजर्स में असल में घटाते कुछ भी नहीं है, याद रहे। इंटीजर्स में हमेशा जोड़ा ही जाता है, तो जोड़ने पर या घटाने पर इंटीजर्स में उतना फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने से। अब देखिए जरा क्या करना है आपको। ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल बात यह है कि अगर a प्लस बी करा है तो बराबर होगा ये b प्लस a के। मतलब अगर संख्या को आगे पीछे कर दिया जाए जोड़ते वक्त तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। 3 में 4 जोड़ो, 4 में 3 जोड़ो, -3 में 4 जोड़ो, या फिर 4 में -3 जोड़ो, एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई में भी यही होता है कि a में b की गुणा करो या b में a की गुणा करो, एक ही बात होता है। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की आगे पीछे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्रम विनिमय करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी -3 गुना 4 है तो इसको 4 गुना -3 कर दो, कुछ फर्क पड़ता है? वही आंसर आता है। तो इसका मतलब ये बराबर होता है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन काम करती है इंटीजर्स के, उसमें होल नंबर्स में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो काम करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? साहचर्य गुणधर्म। कहने का मतलब कि अगर आप समझो, अगर मैंने ऐसे लिखा -3 जमा 4 जमा 3, एक ऐसे लिख दिया, ठीक। इसमें क्या किया मैंने? 4 और 3 को जोड़ो फिर -3 में जोड़ो, एक कैसे काम किया। और इसी की जगह मैं बराबर में ये भी तो लिख सकता हूं कि -3 में 4 जोड़ो और फिर +3 करो, समझे? फिर प्लस का 3 करो, तो ये एक ही बात है, कैसे भी जोड़ लो आपका बराबर ही आता है। यही तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। देखो, इसको जोड़ोगे तो ये 7 माइनस का 3, वही प्लस का 4 आया। इसको जोड़ोगे तो पहले 4 में 3 गया, 1 + 3, ये भी 4 ही आया। तो दोनों में आंसर बराबर ही आता है। तो इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसको ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, आगे पीछे ब्रैकेट लगा भी दी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पहले किसी को जोड़ के दूसरे में जोड़ो या फिर पहले दोनों को जोड़ के फिर तीसरे में जोड़ो, एक ही बात है। ये गुणा में भी काम करती है, गुणा में भी यही होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 गुणा 4 गुणा 2 करो, या फिर मैं कहूँ 3 गुणा 4 गुणा में 2 करो, तो एक ही बात, आंसर सेम आता है दोनों का। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे आप योज्य तत्समक, यही कहेंगे योज्य तत्समक। मतलब क्या कि या फिर योज्य का पहचान कराने वाली, एक ही बात है। तो अब ये क्या है? तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि अगर आप उसको किसी में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो आइडेंटिटी मतलब खुद की ही पहचान करा दे। मतलब अगर आप उसको किसी में जोड़े तो वो बिल्कुल वही दिखा दे जो आप हो, कुछ चेंज ना करे। सिंपल कहने का मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, याद रहे। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है सभी इंटीजर्स के लिए, सभी रैशनल नंबर्स के, होल नंबर्स के लिए, सभी के लिए। आप एक बात कहो, अगर मैं कहूं कि 2 जमा 0, तो अगर मैंने 2 को 0 में ऐड किया तो ये वही दिखाएगा जो ये है। क्या है? ये 2 है। इसीलिए इसका नाम एडिटिव आइडेंटिटी है कि अगर आप ऐड करोगे ना तो वो आपकी ही आइडेंटिटी दिखा देगा, आपको बदलेगा नहीं। 2 में अगर 0 जोड़ा तो 2 ही तो दिखा दिया इसने, बोला कि 2 ही होगा, कुछ नहीं बदला इसने, वही आइडेंटिटी दिखा दी। समझ रहे हो? इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी है कि ऐड करने पर वही दिखा रहा है। अगर मैं 2 में 1 जोड़ता तो वो 2 नहीं दिखाता है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? सिर्फ 0 होती है इंटीजर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए भी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी सेम वही, गुणात्मक तत्समक क्या? वही चीज कि गुणा करने पर वो चीज दिखा दे। तो मतलब क्या होगी? अब सिंपल सी बात है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। कैसे? अगर मैं 3 की गुणा 1 से करूं तो यही मिल जाएगा मुझे, -3 की गुणा 2 से करूं तो
सॉरी -3 गुणा 1 से करूँ तो फिर वही मिल जाएगा -3। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ये 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो सीधी सी बात है, किसी से भी आप जीरो गुणा करो जीरो हो जाता है। 4 गुणा जीरो जीरो, -5 गुणा जीरो जीरो, किसी से गुणा करो जीरो की जीरो ही आएगा बस। ये आपकी कुछ आइडेंटिटी थी। इसके बाद आप करते हैं एक्सरसाइज 1.2।